आज मुझे गुरुकुल में होस्टिंग करने का मौका मिला है। कोशिश करना चाहूँगी कि मैं आज अपना होस्टिंग का पार्ट बहुत ही अच्छे से निभा सकूँ। गुरुकुल जो ज़िंदगी में जो गुरुकुल हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु और ज्ञान, ये ज़िंदगी के ऐसे 2 पंख हैं। हम सबके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, वो चाहे आपके अपलाइन हो, कोच हो या फिर आपका अनुभव। हर सही सलाह, हर छोटी-सी सीख, एक ज्ञान का बीज है। बीज जब तक पेड़ नहीं बनता, तब तक उसे सींचा न जाए, तो हमें ज्ञान को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ़ सुनने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान ही आपकी असली पहचान होती है। ज्ञान वो पेड़ है, जिस पर विश्वास और नेतृत्व के फल लगते हैं। अगर आप सीखते हैं, तो आप आगे चलकर आप सिखा पाएँगे। यही एक लीडरशिप की असली शुरुआत होती है, क्योंकि सीखना है, समझना है और फिर दूसरे को सिखाना है, क्योंकि एक लीडर की यही एक पहचान होती है। तो मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस शानदार सिस्टम के रचयिता आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती शरीना मैम को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय श्री रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी, आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, आदरणीय एसके गायन सर जी, आदरणीय डीके सिन्हा सर जी, जिनका भी नाम नहीं लियो, मैं सभी को कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी पुरुष शक्ति को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेटर को मैं दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अपना वो कीमती समय निकाल कर हमेशा इस ज़ूम पैनल में हमेशा बने रहते हैं और ट्रेनिंग सेशन को सुनते हैं और अपने अनुभव को भी शेयर करते हैं। तो आज की ट्रेनिंग ज़बरदस्त और शानदार होने वाली, क्योंकि हमारे लिए हर एक दिन खास होता है जब हम ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते भी हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। तो आज का ज्ञान हमारे लिए कल की पहचान है, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है और जो बाँटता है वो सबसे बड़ा लीडर बनता है, क्योंकि ज्ञान को अर्जित करना चाहिए हमें और उसे अपनाना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि जो लीडर अपने कर्म को सेवा मानता है वही असली समर्पित लीडर होता है। तो आज ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूँगी ट्रेनिंग सेशन के लिए। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मास्टर शक्ति को इनवाइट करना चाहूँगी आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए। सभी को-होस्ट से निवेदन करूँगी कि वो मेरा साथ दें और सभी को-होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुमा मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं। मैम आप आए और आज के ट्रेनिंग सेशन को हमारे बीच रखें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सुमित्रा मोस्ट डिगर से मैम, वेलकम मोस्ट वेलकम। मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम थैंक यू मैम जी। वेलकम। मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया। इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, क्योंकि आज अगर हम सभी इस गुरुकुल में बने हैं तो उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा है हम सभी पर कि आज हम सभी इस हाईरिच परिवार में एक साथ बने हुए हैं। और धन्यवाद करना चाहूंगी सभी गुरुजनों का, जो आज हमेशा इस मंच पर बने रहते हैं, इस गुरुकुल में बने रहते हैं। तो ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, क्योंकि आज अगर हम सभी इस गुरुकुल में बने हैं तो आज उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सभी मात्र शक्ति हो, चाहे हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर्स, सभी को जो आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाग सर जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी इस मंच पर बने हैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। का नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि समय सीमा होती है, तो उसके लिए हमें आगे भी बढ़ना होता है। तो ऐसे सभी गुरुजनों को, सभी हमारी ग्रेट मातृ शक्तियों को
और सभी इस हाईरिच परिवार में बने सभी भाई और बहनों को आज से जो शुरुआत हो चुकी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी पथापन सर और श्रीना पथापन मैम को, क्योंकि आज उन्हीं के माध्यम से हम सभी इस गुरुकुल में बने हैं और इस हाईरिच परिवार का हिस्सा है। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे मेंटोर अपलाइन मिस्टर मिथुन चंद्र कपूरे सर, जिनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और गुरुकुल मिला, जहाँ आज मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज इतना शानदार सिस्टम और परिवार मुझे मिला, जहाँ हर एक व्यक्ति से मुझे हर रोज कुछ नया सीखने के लिए मिलता है और सभी का सपोर्ट मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज जो मुझे ट्रेनिंग का अवसर मिला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट और सहयोग ही है जो आज मैं आप सभी के बीच दो शब्द रख पाती हूँ। आज मैं कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन आज जो रक्षाबंधन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन आज से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कल सभी रक्षाबंधन मनाएंगे। और रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहाँ जो शुरुआत हुई थी रक्षाबंधन की, तो वो हुई थी शुरुआत द्रौपदी और श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी है। जब श्री कृष्ण भगवान के हाथ में चोट लगी थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उनकी उंगली में बांधा था, और उसी का एक जो उनको एहसान था, द्रौपदी का एक भाई जो उनको बनाया उन्होंने, रक्षा कवच, जो एक साड़ी का टुकड़ा फाड़कर जो उनके उंगली पे बांधा था, तो वो एक भाई का प्रेम और बहन का प्रेम था। तो इसी तरह वहां से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई, ऐसा कहते हैं। तो ये भाई बहन की राखी जो आज हम सभी मनाते हैं, और जिससे कि हर एक बहन जब भाई को राखी बांधती है तो उससे यही उम्मीद रहती है कि भाई उसका जीवन भर उसकी रक्षा करेगा, और भाई बहन के बीच में हमेशा प्रेम बना रहता है। और उस सुरक्षा के बंधन का नाम रक्षाबंधन, और ये हर साल मनाते हैं हम सभी बहुत ही प्रेम के साथ, और बहुत ही आशा विश्वास जुड़ी हुई होती है इससे। तो इसमें बहुत सारी कहानियां भी है जुड़ी इससे, क्योंकि महाभारत आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें भी जब द्रौपदी को जरूरत थी, जब द्रौपदी के ऊपर विपदा आई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की, और उस छोटे से साड़ी के टुकड़े का उन्होंने जो एक रक्षा कवच जो उन्होंने बांधा था द्रौपदी ने, तो उसकी उसकी लाज रखी और हमेशा द्रौपदी का साथ दिया, उसका सहयोग किया, और उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी। तो ये एक भाई का अपनी बहन के प्रति प्रेम था, और एक बहन का अपने भाई के प्रति विश्वास था कि मेरा भाई मेरी हमेशा रक्षा करेगा हर परिस्थिति में। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने भी हर परिस्थिति में उनकी रक्षा की। और आज के समय में जहाँ हम देखते हैं कि भाई और बहन के बीच बहुत सारे जगह ऐसा भी होता है कि बहुत प्रेम होता है, और हमेशा भाई और बहन एक दूसरे के प्रति एक विश्वास होता है।
लेकिन जब वही बहन ससुराल जाती है और जब घर में एक भाभी आ जाती है, तो जब आजकल बहुत लोगों के बीच में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम भाभी होती है जो अपनी ननद के लिए बहुत ही खुश होती है। लेकिन हमेशा खुश होना चाहिए, क्योंकि वो भी जब अपने मायके जाए तो वो उसके लिए भी बहुत ही प्यार और सम्मान होना चाहिए। तो अगर आप प्यार और सम्मान देते हो तो आपको भी प्यार और सम्मान ही मिलता है। तो चाहे कोई भाभी हो, चाहे कोई ननद हो, मैं किसी के लिए ये नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं भी किसी की ननद हूँ या मैं किसी की भाभी हूँ, ये तो हमेशा एक अच्छी भावना, अच्छी सोच अपनी ननद और भाभी के बीच में भी रखे, ताकि अपने मायके में अपना मायका बहुत प्यार करे हर व्यक्ति अपने प्रति, और हमेशा हर एक घर में खुशहाली बनी रहे। लेकिन बहुत जगह जब देखा जाता है तो कई जगह पर ये देखा जाता है कि जब ननद हो चाहे, तो वो जब अपने मायके जाती है रक्षाबंधन को, कई दिन एक साल के बाद, क्योंकि हर साल रक्षाबंधन होता है, और रक्षाबंधन के दिन जब जाती है तो एक साल जब नया नया शुरुआत होती है, तो बहुत सारी चीजें जो हम छोड़ के जाते हैं मायके में, हमारी बहुत सारी चीजें छूट जाती है, और जब हम ससुराल जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं भाभीयों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारी कुछ चीजें ना देख ले, या पता नहीं क्या ढूंढ के हमारे उनके साथ ना ले जाए। तो उनकी सोच कुछ ऐसी बन जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये खुद का भी पर्सनल अनुभव भी है। और मैंने तो हमेशा एक मायके में यादें होती है हर बेटी की, जो कि जहाँ आज हम बचपन से लेकर के खेले होते हैं, कूदे होते हैं, अपने माता पिता के साथ वक्त गुजारा होता है, अपने भाई के साथ, अपनी बहनों के साथ। तो उन यादों को हम ढूंढते हैं बहुत सारी चीजों में, कहीं हमारे कपड़े, कहीं हमारे खिलौने, कहीं हमारा कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, और हम उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं कि ये मुझे मेरे पापा ने ला कर दी थी, ये मुझे मेरी मम्मी ने ला कर दी थी, ये मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट दिया था। तो इस तरह की यादें होती है हमारी, और उन्हें हम अपने मायके जाकर हर साल, अगर कोई जाता है तो हर साल देखता है, क्योंकि कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। कई लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद भी जाते हैं, और मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ, क्योंकि मेरा मायका मेरे बहुत ही नजदीक है, जहाँ मैं कभी कभी तो रोज भी चली जाती हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और हमेशा, लेकिन रोज भी जाओ, लेकिन फिर भी उन चीजों से अपना मन नहीं निकलता। वो एक मोह होता है, एक प्यार होता है अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई के प्रति। तो ये रक्षाबंधन जो एक भाई का बहन के प्रति प्यार सम्मान होता है, और हमेशा हम उन चीजों के प्रति इतना सम्मानजनक अपने आप को महसूस करते हैं कि हम कितना खुश रहते थे, और कितना कि किस तरह से मेरे माता पिता अपने काम के समय में से समय निकाल कर हमें देते थे, और किस तरह से हमें वो डांटते भी थे, और किस तरह से हमें प्यार करते थे, किस तरह से हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर आते, कुछ कपड़े जो हमारे लिए लेकर आते थे। तो वो अपना सारा बचपन अपने मायके में ढूंढते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं हम जल्दी से बड़े हो जाएं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि काश कि हम बच्चे होते और वो बचपन हम दोबारा से जी पाते। तो ऐसे ही
वो जीवन हमें बार बार याद आता है और हमें उन यादों को हम हमेशा ढूंढते रहते हैं, उन यादों की तलाश में रहते हैं। जहाँ कि आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ही आपको सभी के बीच में रखना चाहूंगी कि जो भाई की पत्नी यानी मतलब भाभी, तो वो कहती है, अगर कभी हम भाभी ननद अगर ससुराल जाए तो कि वो सोचती हैं कई बार कि अगर हम कहीं ढूंढ रहे होते हैं कुछ चीजें जो हमारी पुरानी, तो उसके मन में यही विचार आता है कि देखो वो फिर जाकर के भाई से कहेगी कि देखो तुम्हारी बहन हर जगह ढूंढ रही है, हर कमरे में जाकर के ढूंढ रही है, हर जगह पता नहीं क्या ढूंढ रही है, कौन से कमरे में खजाना छुपा तो नहीं है। तो ऐसी सोच जब वो बताती हैं अपने पति को, तो वो हमारे जो भाई होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वो इतने समय के बाद अगर आई है तो वो तुम्हारी संपत्ति नहीं लेकर के जाएगी और ना ही वो तुम्हारी संपत्ति को ढूंढ रही है, क्योंकि उसने बचपन इसी जगह में गुजारा है और हर जगह हर कमरों में अपना बचपन ढूंढ रही होती है। तो उसे देखने दो, क्या तुम अपने मायके जाती हो तो क्या तुम अपनी यादों को नहीं ढूंढती? तो इस तरह की सोच जो होती है, तो जब भाभी बन जाए या किसी की पत्नी बन जाए तो ये बदलाव हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं तो यही चीजों को समझ नहीं पाती हूँ। कई बार कोशिश करती हूँ कि हम इतना क्यों बदल जाते हैं, हमारे अंदर वो बचपना क्यों नहीं होता जहाँ हम हर चीज को एक सही नजरिए से देखते हैं, जहाँ हम सबके साथ खुशी ढूंढते हैं। तो ये खुशियों का त्योहार है, तो यहाँ हर चीज में खुशियां ढूंढनी चाहिए और ऐसी सोच को कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमेशा वो लड़की, एक बेटी, एक बहन हमेशा अपने भाई के घर जब जाती है तो वो हमेशा हर जगह अपने बचपन को ढूंढती है, जहाँ उसने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे होते हैं। हर कमरे में, आंगन में, हर जगह वो अपनी यादों को ढूंढती है कि किस जगह पापा ने उसे प्यार किया, किस जगह से बैठकर उसकी मम्मी ने उसके बाल संवारे, उसे प्यार किया, उसे खाना खिलाया। तो ऐसी सारी चीजें जब होती है तो ऐसी तरह से जब भाई अपनी भाभी, उसकी भाभी को समझाते हैं, तो ये सारी चीजें समझ में आती है कि जैसे ही एक औरत को ये सारी चीजें समझ में क्यों नहीं आता। तो ये एक भाई की फीलिंग होती है और वो समझाने की कोशिश करते हैं कि हर कोने में उसका बचपन बीता है, तो वो हर उस बचपन को याद करती है। और आप इस तरह की सोच ना रखें कि वो आपकी किसी चीज को देख रही है या, तो ये इस तरह की बातें जब भाई अपनी पत्नी से कहे, तो ऐसी सोच हमारे भाइयों की होती है और हमारे भाई के प्रति जो भी एक बहन का प्रेम होता है, तो वो उसकी चाहत होती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और हमेशा उसकी जिंदगी में तरक्की करे। और भाई भी यही सोचता है कि हमेशा मेरी बहन खुश रहे। तो भाई कहता है कि मैं मेरी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारी सोच को बदल दो कि वो यहाँ पर तुम्हारी किसी चीज को ढूंढ रही है या किसी खजाने को ढूंढ रही है। वो अपनी यादों को फिर से ताजा कर रही है और अपनी यादों की तलाश कर रही है, क्योंकि उसकी बहन की मेरी बहन की जरा सी भी आदत नहीं कि वो किसी चीज को ढूंढे या किसी चीज को निकाले, क्योंकि उसका प्रेम ही है जो उसे इस जगह पर खींच लाता है। और उसे सिर्फ एक प्रेम की चाहत है कि उसके भाई का, उसके माता पिता का, उसके भाभी का, सभी का उसे प्यार मिले। और हमेशा इसी तरह की सोच हर एक भाई की होती है। और
क्योंकि एक बार जब मैं बहुत छोटा था, तब मैंने अपनी बहन को, हम लुका छिपी का खेल खेल रहे थे और मैंने अपनी बहन को एक संदूक में बंद कर दिया था और वो बहुत चिल्लाती रही और मैं बहुत देर तक उसे बंद रखा और फिर मैंने उसे बाहर निकाला, वो लकड़ी का संदूक। और फिर पापा ने मुझे बहुत डांट लगाई थी कि मैं क्यों अपनी बहन को मैंने बंद किया। तो जब मुझे पापा ने डांट लगाई तो मैं अपने पापा से मैंने कहा कि मैंने उसे संदूक में क्यों बंद किया। और जब वो बाहर निकली तो पापा की डांट से वो फिर जाकर के छुप गई कि कहीं मुझे फिर से डांट ना पड़े। और धीरे धीरे वहां से संदूक के अंदर से ढूंढते रही और मैं बाहर निकल के अपने दूसरे दूसरी जगह जाकर के छुप गया। और जब पापा को पता चला कि वो संदूक के अंदर है, तो जब पापा ने उसे बाहर निकाला तो वो पूरे पसीने में भीग गई थी और पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैंने उनको बंद किया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। और दोनों भाई बहन, जब पता चला कि ये खेल खेल में जो उन्होंने गलतियां की, तो उन सारी गलतियों को माफ कर दिया। और यही होता है एक बहन का भाई के प्रति प्रेम और भाई का बहन के प्रति प्रेम। तो मैंने अपनी बहन को, जब मेरी बहन ने मुझे माफ कर दिया, तो मैंने भी उस बहन को गले से लगाकर उनसे माफी मांग ली। और क्योंकि जब एक बहन, एक भाई गलती करता है तो बहन उसे माफ कर देती है, और अगर भाई गलती करे तो बहन माफ करती है, और बहन गलती करे तो भाई। तो दोनों भाई बहन का एक प्यार का जो बंधन होता है, तो हर एक दूसरे की गलती को माफ करना और एक दूसरे के लिए खड़े होना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे के प्रति जो उनका प्रेम होता है, तो यही दर्शाता है एक रक्षाबंधन जो इतने प्रेम से और ईमानदारी से जो आज मनाया जाता है रक्षाबंधन। तो होता है कि बहन के प्रति भाई का प्रेम और भाई के प्रति बहन का प्रेम। हमें यही रक्षाबंधन का त्योहार, जो आज बहुत सारी जगह पर देखा जाता है कि भाई और बहन के बीच में मनमुटाव भी हो रहे हैं आज के समय में, लेकिन ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। हमेशा एक खुशियों से भरे इस रक्षाबंधन को बहुत ही प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ, अच्छे विचारों के साथ हमें मनाना चाहिए। और हर किसी के लिए एक प्रेरणा बननी चाहिए कि ये भाई बहन का प्रेम है। क्योंकि अगर हम हर किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन हम स्वयं को बदल सकते हैं। तो अगर हम स्वयं को बदल लेते हैं तो हम हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। और रक्षाबंधन जो आज हम सभी के लिए बहुत ही, हर भाई बहन के लिए खुशियों का त्योहार, जहाँ बहन कई दिनों के बाद भाई से मिलती है और भाई अपनी बहनों से, तो इतना एक प्यार का बंधन है। और इस प्यार भरे बंधन को हमेशा एक प्यार के साथ और सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ मनाना चाहिए। जिस तरह से आज हम इस सिस्टम के साथ बने हुए हैं, तो इस सिस्टम में भी हर एक लीडर की भी बात करें तो इसी तरह से
यहाँ एक लीडरशिप को जिस तरह से हम निभाते हैं, एक ईमानदारी के साथ और एक निस्वार्थ भावना के साथ, तो यही एक निस्वार्थ भावना एक भाई बहन के रिश्ते में होती है, जहाँ भाई बहन से किसी तरह की अपेक्षा नहीं करता और बहन भाई से किसी तरह की अपेक्षा नहीं करती, लेकिन सिर्फ एक दूसरे को सहयोग की अपेक्षा रहती है और सहयोग करने की भावना रहती है, जहाँ एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने की, हर सुख दुख में साथ निभाने की। तो आज इस सिस्टम के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं और समझते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक रिश्ता हमें कुछ नया अनुभव देता है, कुछ नया ज्ञान देता है। और एक रक्षाबंधन का त्योहार, जहाँ हमें हर एक भाई हो बहन हो, तो भाई बहन के रिश्ते की ही नहीं, मैं तो कहती हूँ हर रिश्ते की एक वैल्यू बनाना सिखाती है, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते की तरह ही हर रिश्ता होना जरूरी है, जहाँ एक निस्वार्थ प्रेम हो और निस्वार्थ भावना हो, जहाँ किसी से कोई अपेक्षा ना हो। तो इसी तरह आज हम सभी इस गुरुकुल में बने हैं, और यहाँ आज बने हुए सभी हमारे हाइरिचियन भाइयों और बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ दिन रक्षाबंधन की। और बहुत ही शानदार आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए रक्षाबंधन, और आप सभी के सपने साकार हो, और हर भाई को अपनी बहन के प्रति रक्षा का महत्व जो सिखाता है, और एक बहन को अपने भाई के प्रति जो प्रेम भावना होती है, चाहे वो छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, तो ये रिश्ता भगवान ने बहुत ही सोच समझकर बनाया होगा, तभी आज हम सभी इस गुरुकुल में बने हैं, और जहाँ एक निस्वार्थ भाव के साथ। तो मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी, क्योंकि रिश्ता है ये सबसे अलग और सादा। बहन बांधे राखी, भाई करे वादा, बहन और भाई का प्यार है बहुत सच्चा, इसलिए माना जाता है यह रिश्ता सबसे अच्छा। तो मैं आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि समय भी अधिक हो चुका है, और समय, क्योंकि बहुत सारी हमारी ग्रेट मातृशक्तियों को भी सुनना है, उनके भी दो शब्द जो रक्षाबंधन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके विचार और उनकी सोच इस मंच में हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी जरूरी है। और आज जो बातें मैंने मेरे अनुभव और जो विचार रखे, तो आप सभी को समझ में भी आए होंगे, और कुछ अगर मुझसे कुछ गलतियां भी हुई हो तो मैं माफी भी चाहूंगी, क्योंकि मैंने शायद इसमें कुछ अच्छे अनुभव भी रखे हैं, तो कुछ आज के समय में जो कुछ बदलाव आ रहा है, जो भाई बहन के प्रेम में जो कुछ कटुता भी आ रही है, तो ऐसे कटुता को कभी भी ना रखे। भाई बहन का प्रेम हमेशा एक निस्वार्थ होना चाहिए, और हमेशा हर गलती को माफ करने की, जो हम बचपन में करते हैं एक भाई बहन, तो वो बड़े होकर वो ना करे, क्योंकि बचपन को हमेशा हमें जिंदा रखना चाहिए, और वो बचपन का प्यार भाई बहन का वो हमेशा जीवन भर हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो यही मैं आप सभी को के बीच में अपनी बातों को रखी हूँ, और आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ आया हो, और ना समझ आया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और आपके लिए मेरा हमेशा ये दिल दुआ करेगा और करता रहेगा कि कामयाबी आपके कदम चूमे और आप हमेशा जिंदगी में कामयाब रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट को, दिल से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और आज के इस मंच को पे ट्रेनिंग का अवसर दिया, तो उसके लिए मैं दिल से आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और इस गुरुकुल के सभी गुरुजनों की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बैक टू होस्ट अनीता शाह मैम, आप आए मैम और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने शानदार तरीके से ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हमें सिखाया कि किस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार के मायने को बताया, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार प्यार, सम्मान और अच्छी भावना, अच्छी सोच, सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ भावना से हमें मनानी चाहिए। क्योंकि राखी सिर्फ एक धागा नहीं, ये एक विश्वास है, एक वचन है, एक जिम्मेदारी है और सबसे बढ़कर एक प्रेरणा है। आपने जिस तरह से कहा द्रौपदी और कृष्ण की, जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की अंगुली पर साड़ी का एक टुकड़ा बांधा था, तो वह सिर्फ खून रोकने के लिए नहीं था, बल्कि वो एक अनकहे रिश्ते की शुरुआत थी। उसी पल से श्री कृष्ण ने भी वचन दिया था कि जब भी तुम मुझे पुकारोगी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। तो यह त्योहार आपने कहा जिस तरह से भाभी और ननद के रिश्ते का, तो हमें एक सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि बदलाव होगा तभी हम इस रिश्ते को अच्छे से मना सकेंगे। क्योंकि सोच बदलेगी तो भाभी और ननद का जो रिश्ता भी बदलेगा, क्योंकि इसमें आज के युग में अपनापन नहीं है, तो जैसे हमें अपनापन, मिठास और अटूट प्यार से इस रक्षाबंधन का त्योहार को हमें मनाना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी जीवन में एक छोटा-सा कदम भी हमारे पूरे भाग्य को बदल देता है और कभी-कभी एक छोटा-सा धागा भी हमारे जीवन भर की एक रक्षा बन जाती है। तो आपने टर्निंग के माध्यम से आज के मुझे बहुत ही अच्छी सीख दी कि रक्षाबंधन का त्योहार हमारे लिए किस तरह से हमें मनाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता एक हमें ताकत भी देता है अगर भावना सच्ची हो तो। और हर इंसान को अगर ज़रूरत है कि एक रक्षा की, अगर हर इंसान में अगर छुपा है एक रक्षा करने की, तो क्योंकि वक़्त आने पर हर कोई कृष्ण भगवान भी बन सकता है, अगर उसके अंदर एक आत्मबल हो तो। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आगे हम बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच किया, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूँगी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। उनकी आवाज़ में कोयल की मिठास होती है, हर सुर में बसी होती है, क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी मधुर होती है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय कलावती मैम, जो रांची झारखंड से बिलॉन्ग करती है, गुरुकुल में बहुत ही मान-सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हैं। सभी को-होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाएँ मैम। कलावती मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ कि आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया। तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और कुछ भी बोलने से पहले पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ और नमन बंदन करती हूँ और अपने माता-पिता को भी धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथापन और श्रीना मैम को मैं कोटि-कोटि चरण वंदन धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोग को एक ऐसा सिस्टम दिया कि इस सिस्टम में हम लोग के जुड़ कर के बहुत अच्छा लग रहा है और सीख रहे हैं और अपने हर चीज़ को मजबूत बना रहे हैं। तो मैं उनको संघर्ष को ग्राम सैल्यूट करती हूँ और श्रीराम मैम को भी कि हम लोग को एक प्रेरणा स्रोत बनी और उनसे हम लोग को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में संघर्ष आए तो जीवन में कभी कठिनाई आए, परेशानियाँ आए तो उससे कभी डरना नहीं चाहिए। और डटकर उसको सामना करना चाहिए। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और गुरुकुल को भी धन्यवाद करती हूँ और गुरुकुल के चलाने वाले सभी गुरुओं को मैं तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोग को इतना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं और सीखने का और सिखाने का और हर सभी तरह से अनुभव लेने का ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं। तो मैं ऐसे गुरुकुल को धन्यवाद करती हूँ, सभी गुरुओं को, मातृशक्ति को। आज हम लोग का शक्ति दिवस है और रक्षाबंधन का भी त्योहार है। तो भाई-बहनों का प्रेम का ये बंधन है। तो बहुत अच्छा लगता है कि साल में हम लोग को 1-2 बार भाई-बहनों से मिलने का मौका मिलता है और अच्छा लगता है कि क्योंकि हम लोग को शादी हो जाने के बाद तो दूर हो जाते हैं भाई-बहन एक-दूसरे से। तो ये यही एक पर्व है कि हम लोग को मौका मिलता है कि अपने भाई-बहन के साथ जा कर के
राखी बांधे और प्यार से हम लोग रहें। और बचपन की बातें तो याद आती ही हैं। बचपन में हम लोग सभी भाई-बहनें लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे और खेलते भी थे। हर चीज़ के लिए भाई-बहन में प्यार भी होता है और झगड़ा भी होता है और खाने के लिए भी लड़ते थे। हर चीज़ के लिए लड़ते थे। वो सब बातें को याद करके इतना अच्छा लगता है कि क्या कहूँ। त आज उसी के ऊपर सुमित्रा डिगर्सी मैम का ट्रेनिंग रहा लाजवाब, क्योंकि रक्षाबंधन एक धागा नहीं है, एक प्यार का बंधन है। जब कृष्ण भगवान की उँगली कटी थी तो कलावती द्रौपदी मैम, ने। जी सर। एक निवेदन करूं आपसे। जी सर, बोलिए सर। सुबह रक्षाबंधन है मैम, तो रक्षाबंधन पर कोई भी सॉन्ग आपको याद है तो बिल्कुल रखिए मैम। और कल तो स्पेशल रक्षाबंधन डे ही बनेगा, तो सर आज ही अभी तो ready कर देते हैं। हमको याद नहीं। सर मैं याद मेरा हमको सर याद नहीं। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। सुबह सर, है सुबह ना, तक ला दूँगी सर, सुबह। बिल्कुल सुबह तैयारी करिएगा मैम। जी सर, जी सर। तो द्रौपदी ने जब कृष्ण भगवान की जब उँगली कटी थी तो द्रौपदी माँ ने कृष्ण भगवान को जब उँगली पे अपना दुपट्टा को फाड़कर बाँधी, तो उसी दिन कृष्ण भगवान ने वचन दिया कि बहन मैं तुमको रक्षा करूँगा। तो जब कृष्ण ने द्रौपदी माँ का सारी चीर-हरण हुआ तो सभी सभा में सभी लोग वहाँ पे बैठे थे, उनका पति, ससुर जितना भी थे, सभी भीष्म पितामह भी सभी के पास जाकर द्रौपदी ने सभी से प्रार्थना की कि मेरी लाज बचाओ, लेकिन किसी ने द्रौपदी को लाज नहीं बचाई। तो फिर लास्ट में कृष्ण भगवान को अपने भाई को पुकारी, तो भगवान ने द्वारका में बैठे हुए चीर देने के लिए द्रौपदी को आवाज़ सुन कर के आए और उनको उनकी लाज बचाई। तो इससे हमको यही सीख मिलता है कि भाई-बहन का जो प्रेम होता है, हर चीज़ सभी चीज़ों में रक्षा करने का वादा करते हैं। और भाई-बहन का प्रेम ही ऐसा होता है कि जब भाई की बहन के ऊपर विपत्ति आती है तो भाई कोई साथ दे या ना दे, लेकिन भाई तो ऐसा रिश्ता है कि वो किसी भी से पैसा से भी और शरीर से भी सभी तरह से मदद करता है भाई। इसीलिए भाई-बहन का प्रेम और बंधन बहुत एक रिश्ता है। जिसका भाई नहीं रहता है और जिसका बहन नहीं रहता, तो उसको आज रक्षाबंधन के दिन ही लगता है कि काश मेरा कोई भाई होता, काश मेरी आज एक बहन होती। लेकिन क्या करें, सभी लोग से उतना सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग भी सभी लोग के भाई कोई ना कोई होता ही है। यदि अपना भाई नहीं है तो चचेरा-मचेरा। लेकिन आज के युग में तो वो सब भाई ना किसी को चचेरा मिलेगा, ना मौसेरा मिलेगा, ना क्योंकि अभी तो सभी लोग में एक लड़का या लड़की रख लेते हैं, तो आने वाला समय में तो लगता है कि कोई किसी को भाई या बहन आने वाला समय में अभी तो है, लेकिन आने वाला समय में ये सब चीज़ से नहीं होगा। तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि अपने भाई-बहन की बातें, बचपन की बातें याद आती है। तो मैम ने कहानी के माध्यम से भी समझाई कि जब एक लड़की जाती है अपने ससुराल में तो सभी जगह घर में घुस-घुस करके देखती है, लेकिन भाभी लोग को लगती है कि मेरी ननद तो आ गई है, घर में देख रही है कि कौन चीज़ कहाँ रखा हुआ है, उसको कहाँ खजाना छुपा के रखी है, लेकिन नहीं। एक लड़की अपने मायके जाती है तो देखती है कि बचपन में जब मैं पहले कुँवारी थी तो ये सारा चीज़ मेरा था, सारा चीज़ पे हक मेरा अधिकार रहता था, लेकिन आज मैं आई हूँ तो मेरा यही घर पराया हो जाता है। और हर चीज़ को यादों की वो याद करके सगरों ढूँढती रहती है कि आज मैं यहाँ रहती थी, हम लोग भाई-बहन यहाँ खेलते थे। तो आज मैम का टॉपिक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये बंधन ही ऐसा है हम लोग के भाई-बहन के कि और पहले का भाई-बहन का रिश्ता और भाई-भाई का रिश्ता विपत्ति में साथ देने देने के लिए होता था, लेकिन आज के युग में तो सिर्फ़ भाई संपत्ति बाँटने वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई-बहन का ही एक रिश्ता इतना टूट बंधन है कि क्या बोलें, जिसके जिसका भाई-बहन नहीं हो वो ही जानता है। तो आज का टॉपिक मैम का बहुत लाजवाब रहा और हम लोग रक्षाबंधन सुबह मनाएँगे, सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान
हम लोग सभी भाइयों को, सभी बहनों को सुरक्षा करिए और स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, व्यस्त रखिए और सभी को एक दूसरे से प्यार से रखिए और प्यार भाई बहन में प्यार बना रहे, क्योंकि भाई बहन बहुत अटूट रिश्ता होता है। तो आज का मैम का टॉपिक और ट्रेनिंग लाजवाब रहा मैम, और ऐसे ही आते रहे और हम लोग सुबह भी हम लोग इस गुरुकुल में आकर के 2 शब्द अपना रखेंगे और सभी लोग तैयारी के साथ आएंगे और सभी भाइयों को बहनों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए, स्पेशल स्पीच में लिए, क्योंकि सभी लोग को आज सुनेंगे। तो मैम आए और अपना पैनल को गति प्रदान करें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आप आए और शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि भाई-बहन का रिश्ते के बारे में बताया। द्रौपदी और कृष्ण के भी रिश्ते के बारे में बताया, क्योंकि कृष्ण जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था, तब कृष्ण ने ही उनका साथ दिया था, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विपत्ति के समय रक्षा का वचन को निभाते हैं, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं सोच से बनते हैं। बहन अगर मायके में भी सगी है तो भाभी भी ससुराल में वही रिश्ता निभाती है। अगर हम सोच बदलेंगे तो चाहे भाभी भी हो या बहन, तो एक प्यार और सम्मान होगा उन दोनों ही रिश्ते में। तो हमें रिश्ते को निभाना आना चाहिए, हमें सोच बदलनी चाहिए, तभी ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे तरह से आज की स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सर जब भी आते हैं उनकी आवाज में वो अपनापन होता है, और जब भी गाते हैं दिल से गाते हैं। और सर के लिए मैं बोलना चाहूंगी, मधुर आवाज हम उनका सुनना चाहते हैं। सर आप आए और इस गुरुकुल में गुनगुनाए। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी, राघव क्रिश सर। सर आप आए और शेयरिंग का पार्ट निभाए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू अनीता दीदी जी। आपने मुझे जो इस गुरुकुल में अवसर दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम युग पुरुष हमारे केडी प्रतापन जी को प्रणाम, और त्याग और बलिदान की देवी हमारी सीना मैम को प्रणाम। पैनल पे बने हुए तमाम गुरुवरों को प्रणाम, और मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को प्रणाम और रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक प्यारा सा भजन आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दानी बनाए भोलेनाथ, पूरी करे मन की मुराद। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा ये भोलेनाथ, पूरी करे मन की मुराद। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। तेरा दामन से खुशियों से भर जाएगा। दीन दयालु कहे इनको जमाना, काम है इनका किस्मत जगाना। दीन दयालु कहे इनको जमाना, काम है इनका किस्मत जगाना। भोले के दर पे जिसने अर्जी लगाई है, हाथों ही हाथ उनकी हुई सुनवाई है। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा ये भोलेनाथ, पूरी करे मन की मुराद।
देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। देवों के देव तीन लोकों का स्वामी, देखी दाता रे हुई दुनिया दीवानी। देवों का देव तीन लोकों का स्वामी, देखी दाता रे हुई दुनिया दीवानी। राजा बनाए पल भर में भिखारी को, करते निहाल भोले अपने पुजारी को। देख ले मांग के तेरा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। भोला भाला है दिल इनका बड़ा है, भोला भाला है दिल इनका बड़ा है। देखे कभी ना कौन लेने खड़ा है, रावण को सोने की लंका दे डाली, लौटाया नहीं किसी को भी खाली। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा ये भोलेनाथ, पूरी करे मन की मुराद। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। जय जय भोलेनाथ, जय हरीश। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से हमें बताया कि बिगड़ा मुकद्दर भी संवर जाएगा, दामन भी खुशियों से भर जाए, क्योंकि आज का हौसला ही हमारा कल का मुकद्दर होगा। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हर रास्ता भी खुद मंजिल बन जाएगा, क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम ठान लेते हैं तो रुकना ही भी नहीं चाहिए, थकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमें बढ़ते ही जाना चाहिए और लक्ष्य में ही हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार आज की भजन को हमें हमारे बीच रखा। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूँगी। उनकी भी आवाज़ इतनी मधुर है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैम से मैम आए और आप भी कोई सॉन्ग रखें। तो ऐसे ही संगीत की रानी है, हौसले की मिसाल है, हर शब्द में बसती है जज्बातों की चाल। ऐसे ही माँ दंतेश्वरी माँ की पावन धरा से मैम बिलोंग करती है। राखी वर्मा मैम जो जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। मैम आपको मैं इनवाइट करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। मैम आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए। मैम राखी वर्मा मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैम आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। उनकी भी आवाज कोयल सी मधुर है। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैम आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग साथ मैम को आमंत्रित करती हूँ। सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता साहे मैम, आपकी होस्टिंग लाजवाब। इससे पहले हम परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से आज का दिन हम देख पाए और हम सुबह से लेकर अभी तक उस परमपिता परमेश्वर ने हमें संभाले रखे। हम स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहे, हर एक कार्यों में हमें सफलता प्रदान किया गया।
सो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच में इस गुरुकुल में रखते हैं। और हमारी ग्रेट मातृशक्तियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर वक्त अपने कर्तव्यों से वो अलग नहीं होती, जैसे भी रूप से वो निभाती हैं, लेकिन निभाती हैं। उनकी इस आज्ञाकारिता में सलूट करती हूँ और हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, चरण वंदन नमन करती हूँ और उनकी उस परम पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, क्योंकि वो हमेशा इस गुरुकुल में उपस्थित सभी मातृशक्तियों का, सभी भाई बहनों का और हम सभी का निस्वार्थ भाव से शुभकामनाएं करते हैं। और मेरे अपलाइन और मेंटर गुरु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। यदि वो मुझे सिस्टम में नहीं लाते तो शायद मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। और हमारे संस्था के संस्थापक जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय केडी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का, कि आज उनकी छोटी सी सोच ने हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाया ताकि हम सारे जहां की इन बातों को हमारे जीवन में हम अमल कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का, सभी गुरुकुल उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से गहराई से धन्यवाद करती हूँ। और आज की होस्टिंग पार्ट हमारी अनीता साहे मैम, लाजवाब मैम, आपकी जबान में वो मधुरता है और आप इस पैनल को बड़ी शानदार तरीके से संभाले रखे हैं और होस्टिंग पार्ट में वो वात्सल्य रस आप उड़ेल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती मैम, आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहिएगा और इस गुरुकुल की शोभा को बढ़ाते रहिएगा। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें हम सुमित्रा डिगर से मैम, क्या बात कहें, उनने इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में उन्होंने रक्षाबंधन के बारे में जो बताया, भाई बहन का पवित्र प्रेम, सच में उन्होंने वो अपनी वात्सल्य बचपना जो उन्होंने अपने बीच प्रकट किया, वाकई में बचपना जो होता है हमारे लिए बहुत ही, कहा जाए, इंटरेस्ट का रहता है कि हम भाई बहन लड़ते झगड़ते हैं और हमारे बीच में कैसे प्रेम होता है। तो उन्होंने बहुत ही शानदार आज की ट्रेनिंग सेशन रखा और हमारे बीच में कलावती मैम आई, उन्होंने इस पावन पर्व के बारे में, श्री कृष्ण और द्रौपदी जी के बारे में जो बताया, वाकई में भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है साथियों, बहुत ही अटूट बंधन होता है। जब वे भरी सभा में द्रौपदी की चीर जब खींच रहे थे दुर्योधन, तब श्री कृष्ण भगवान ने उनकी चीर को बढ़ाया। वो उस पवित्र पावन प्रेम की बात है। कहते हैं ना, ये अटूट बंधन एहसास किया जाता है, ये दिखावा नहीं होता। तो साथियों, आज हमारी कलावती मैम ने बहुत ही शानदार उदाहरण के माध्यम से हमारे बीच बातों को पेश किया और हमारे सर जी आए, जिनकी वो कोयल जैसी मधुर वाणी से उन्होंने जो भोलेनाथ के जो गीत कहा, उन्होंने बहुत ही शानदार सर। और आपकी वाणी सरस्वती माँ ऐसे ही आपको प्रकट करें और हमेशा हमेशा के लिए आप ऐसे ही मधुर गीतों के साथ हमारे गुरुकुल को संजोए रखें। और हमारे बीच में कारणवश राखी वर्मा मैम पता नहीं कंफर्ट जोन में नहीं थी, इसलिए शायद वो नहीं आ पाई, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य होता है। तो आज सभी का अपना अपना जो अनुभव रखा गया बहुत ही शानदार रहा। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और हमारे गुरुदेव की गुरुवाणी को भी सुनना है, क्योंकि हमारे गुरुकुल में यदि गुरुवाणी आशीष वचन नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सभी ने इतना समय दिए, धैर्यता पूर्वक सारी बातों को रखा। सो बहुत बहुत धन्यवाद अनीता साहे मैम। और मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, विराम छिंदवाड़ा MP से।
सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही शानदार तरीके से क्लोजिंग पार्ट को निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने भी कहा कि भाई और बहन के रिश्ते के बारे में बताया, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता वो अनमोल धागा होता है जो न जरूरत से जुड़ता है न हालातों से टूटता है, बल्कि ये दिल से एक बंधा हुआ रिश्ता होता है और जो जीवन भर निभता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आप आए और बहुत ही अच्छी तरह से क्लोजिंग पार्ट को निभाया। आगे बढ़ते इस शानदार सेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर, आशीष वचनों की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी जो गुरुकुल की आन बान शान है। ऐसे ही ग्रेट आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जो छतरपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। सर आप आए और हम सभी को आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव। सर आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मैं मुझको ले ले। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज आशीष वचनों के लिए ऐसे ही गुरुकुल की आन बान शान है, ऐसे ही ग्रेट गुरुवर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट को डिजिटल क्लैपिंग के साथ आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी आज के आशीष वचनों के लिए। सर आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम तो परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन करता हूं। और पैनल पर मौजूद सभी मेरे साथी मातृशक्तियां सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। क्योंकि गुरुकुल सजता है तो आप लोगों से, गुरुकुल निखरता है तो आप लोगों की वजह से, तो आपका तो नमन वंदन बनता है साथी। और आज का सेशन कुछ यादें, जो बातें मैम ने रखी है ना वाकई तारीफ के काबिल। हेड्स ऑफ यू मैम। और साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं सुबह रक्षाबंधन है, तो आप लोगों को सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और आज हम जो रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे हैं सुबह की, ये पर्व सबसे पहले कब मनाया गया, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जब माता पार्वती भोलेनाथ को मनाने के लिए 16 सोमवार के उपवास कर रही थी, तो साथियों उनको डेली शिवलिंग बनाना रहता। जब उनका प्रथम उपवास था, वो शिवलिंग बना रही थी और वो शिवलिंग बार बार बिखर रहा था क्योंकि रेत का शिवलिंग बना रहे। तो उस समय भगवान विष्णु आए और बोले कि मैं मदद करूं। तो पार्वती मैया ने मना किया कि आपसे मेरा संबंध क्या है, आपसे मेरा रिश्ता क्या है, तो आपकी सहायता मैं क्यों लूं। उस समय भगवान विष्णु ने बोला कि आप एक काम करो, मुझको राखी बांध दो, तो मैं आपका भाई बन जाऊंगा, तो मेरा हक भी बनेगा और आपको सहायता लेने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये रक्षाबंधन का पर्व साथियों सर्वप्रथम उस समय बना था। और एक किस्सा और है इसका, राजा बलि के ऊपर, कि जब माता पार्वती ने बलि को राखी बांधी, तो एक भाई का धर्म निभाने के लिए, भाई का फर्ज निभाने के लिए भगवान विष्णु उस समय राजा बलि के द्वारपाल बने। तीसरा आप लोगों ने सबने रखा है, द्रौपदी और कृष्ण भगवान का। लेकिन साथियों ये चीज को क्यों बढ़ाया था कृष्ण भगवान, जब कृष्ण भगवान ने गुस्से में आकर सुदर्शन चक्र चलाया था, उस समय उनकी उंगली घायल हो गई, उंगली से खून आ गया।
उस खून को रोकने के लिए द्रौपदी जी ने अपने आंचल का चीर फाड़कर कृष्ण भगवान की उंगली पर बांधा। तो ये कहानियां तो अपने पुरातन में भी है, पौराणिक कथाओं में भी है, लेकिन हम हिस्ट्री में अगर जाते हैं और तो जब शेरशाह सूरी ने रानी कर्मवती के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और अपने राज्य की रक्षा का निवेदन किया था। वहां से ये चलन चालू हुआ सर। और वाकई एक ऐसा पवित्र रिश्ता है कि भाई और बहन अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे साथी होते हैं। उम्र चाहे कितनी भी हो, पर भाई बहन कभी एक दूसरे से अलग रहते हैं लेकिन दूर नहीं हो पाते। तो ये सब चीजें हमको कहीं ना कहीं हमारे बड़ों से सीखने को मिली, हमारे बुजुर्गों से सीखने को मिली, क्योंकि हम पर्व तो मनाते हैं सर, उस पर्व का महत्व नहीं समझते। तो जब जानकारी पूरी रहेगी हमको तो उस पर्व का महत्व भी समझ आए। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि कल रविवार शनिवार है और कल भी हम स्पेशल मातृ शक्तियों का ही दिन रखेंगे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। और सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि चाहे मेरे पुरुष साथी हो चाहे मातृ शक्तियां हो, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और रक्षाबंधन के पर्व को एक यादगार पर्व बनाए सर। तो आज का शेयरिंग हमारे राघव सर का एक भजन के माध्यम से भोलेनाथ के, हेड्स ऑफ यू सर। आपके तो हम वैसे भी कायल हो चुके हैं। और राखी वर्मा में हम शायद कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, इसलिए नहीं आ पाए, नहीं तो एक भजन और सुनने को मिल जाता साथियों आपको और हमें। चलो कोई बात नहीं, कल दोनों सेशन, सुबह वाला भी और रात वाला भी, स्पेशल हमारी मातृशक्ति के लिए रहेगा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। तो कौन भाई क्या भेंट दे सकता है अपने वाणी के माध्यम से, ये आप लोगों पर छोड़ता हूँ। और साथियों, त्योहार अगर एक नॉर्मल तरह से भी हम देखें तो ये एक मिलन का त्योहार है। चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, जितने भी त्योहार हैं हमारे भारतवर्ष में, सब भाईचारे का संदेश देते हैं। सब सांप्रदायिकता को छोड़कर एक दूसरे के प्रति सौहार्द बनाने का त्योहार रहता है। हर त्योहारों में एक शिक्षा छिपी हुई है साथी। तो हमको समाज को एक करके चलना है। ये बगिया है साथी, भिन्न भिन्न जाति के लोग यहाँ हैं, लेकिन एक समुदाय को हम देखें, उसका उपयोग कब होगा जब सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर चलें, एक साथ चलेंगे, एक दूसरे की ताकत बनकर चलेंगे। ये रिवाज जो निकले थे ना साथियों, ये यही संदेश देकर गए और हम इन चीजों को बहुत पीछे छोड़ गए। हम सिर्फ त्योहार को एक हमारा एंजॉयमेंट समझने लग गए आजकल कि अरे राखी आ रही है, चलो मिठाई खाने को मिलेगी, राखी बांधेगी बहन। इससे ज्यादा हम नहीं समझ पाते। पर इस पर्व का, इस त्योहार का सही मकसद समझने की जरूरत है सर, क्योंकि बहन को भाई से कोई दौलत नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ भाई का स्नेह, भाई का अपनापन। बहनों को क्या चाहिए, इससे ज्यादा तो कभी किसी बहन के मुख से सुना भी नहीं होगा सर, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। तो मैं स्पेशल बधाई दोबारा दे रहा हूँ सभी मातृशक्तियों को, सभी अपनी बहनों को, कि कल का पर्व आपको जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, जो दुख तकलीफ है जल्दी दूर हो। तो थैंक यू सो मच। समय काफी हो गया है। सुबह मिलते हैं 6:55 और 8:30 के पैनल में, फिर रात को मिलेंगे 9 वाले पैनल में, और स्पेशल रक्षाबंधन के ऊपर ही कल का सेशन चलाया जाएगा। थैंक यू सो मच। मैम आप आए।
और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आशीष वचनों को रखा सर, और आपने आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि पर्व और त्योहार के महत्व के बारे में बताया। जिस तरह से बगिया वही सुंदर लगती है जहाँ रंग बिरंगे फूल साथ खिलते हैं, तो समाज भी तभी महकता है जब भिन्न भिन्न लोग एकजुट होकर साथ चलते हैं। तो थैंक यू। आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। हारिज के सभी पार्टिसिपेटर को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी ने अपना पार्ट बहुत ही अच्छे से निभाया, और सभी को मैं आज रक्षाबंधन की त्योहार को सभी को बधाई देती हूँ। कल सुबह के 6:55 के जूम पैनल में सभी जुड़े, और सभी ये त्योहार को बहुत ही अच्छी तरह से हम मनाएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हारिज के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ सर। थैंक यू। जय हरि, जय हरि, जुग जुग जय हरि, जय जय हरि, जय जुग जुग हरि, रहे जय हमारे जय हरि हरि, का हरि। जय जय हरि।